नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 अक्टूबर 2020 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सितंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में किस प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया? द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल was successfully tested in the last week of September 2020 from which launch site? The right answer is option number C, बालासोर। उड़ीसा में चांदीपुर है जो कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है और बालासोर शहर से 18 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। वहीं पर 30 सितंबर को यह परीक्षण किया गया। यह मिसाइल 400 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। डीआरडीओ ने यह परीक्षण अपने PJ-10 परियोजना के तहत किया है। इस टेस्ट के लिए मिसाइल को देसी बूस्टर से लक्ष्य पर दागा गया। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का दूसरा परीक्षण है। ब्रह्मोस को भारत के डीआरडीओ और रूस के NPOM ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। अक्टूबर 2020 के प्रथम सप्ताह में भारत द्वारा परमाणु सक्षम शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया? न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय इंडिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2020 फ्रॉम विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा से ही 3 अक्टूबर को। शौर्य मिसाइल के मिसाइल ग्रुप से संबंधित है। इस मिसाइल को अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। शौर्य मिसाइल शॉर्ट रेंज SLBM K-15 सागरिका का लैंड वेरिएंट है जिसकी रेंज कम से कम 750 किलोमीटर है। कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य में पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की गई है? To revive the tourism industry affected by the COVID-19 pandemic, पर्यटन संजीवनी स्कीम has been announced in which state? The right answer is option number A. असम में पर्यटन उद्योग के इच्छुक उद्यमियों को 1 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक की ऋण राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के हिस्से के रूप में लाभार्थियों को कुल 5 वर्ष की अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, जबकि उन्हें शुरुआती 1 वर्ष में किसी भी प्रकार का ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पर्यटन सारथी नाम से एक योजना का भी उद्घाटन किया। भारतीय और बांग्लादेशी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर के किस संस्करण का आयोजन अक्टूबर 2020 के प्रथम सप्ताह में शुरू हुआ? विच एडिशन ऑफ द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर between the Indian and the Bangladeshi Navy started in the first week of October 2020? The right answer is option number B. यह द्वितीय संस्करण था। 3 अक्टूबर से द्वितीय संस्करण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहे सोलंग घाटी का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? सोलंग वैली which was in the news recently is located in which state or union territory? The right answer is option number C, हिमाचल प्रदेश। सोलंग घाटी का नाम सोलंग जो कि निकटवर्ती गांव और नाला जलधारा शब्दों के संयोजन से मिलकर बना है। यह हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी के शीर्ष पर अवस्थित एक साइड वैली है। सिस्सू जिसे खगलिंग भी कहा जाता है, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में लाहुल घाटी में एक छोटा सा शहर है। मनाली से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और चंद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर अवस्थित है। न्यूज में क्यों है? 3 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति जिलों में मनाली के पास सोलंग घाटी को सिस्सू से जोड़ती है और यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग यानी हाईवे टनल है। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेंचर कैपिटल फंड के तहत किस पहल की शुरुआत की गई है? विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द वेंचर कैपिटल फंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्राइज
among scheduled caste students studying in higher educational institutions. The right answer is option number A. असीम ASIIM, इसका फुल फॉर्म है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और दिव्यांग युवाओं में उद्यमिता का विकास करने और उन्हें नौकरी देने वाले बनने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से 2014-15 में अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससी की शुरुआत की थी। इस फंड के तहत अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा प्रोन्नत 117 कंपनियों को बिजनेस वेंचर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई है इस असीम पहल के तहत। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम से एक वायु प्रदूषण विरोधी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? Where has an anti-air pollution campaign called War Against Pollution started? The right answer is option number B. ये शुरू हुआ है दिल्ली में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5 अक्टूबर को स्वच्छ राष्ट्रीय राजधानी के लिए इस अभियान को शुरू किया। इस अभियान के तहत राज्य ने दिल्ली शहर के सभी 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट के लिए अलग अलग योजनाएं तैयार की है। वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सभी प्रदूषण विरोधी उपायों की निगरानी के लिए दिल्ली में एक वॉर रूम बनाया जा रहा है। ग्रीन दिल्ली नामक एक मोबाइल ऐप का भी विकास किया जा रहा है। किस देश में जन्मे दुनिया के मशहूर गिटारिस्ट एडी वैन हेलन का निधन हाल ही में हो गया? एडी वैन हेलन, वर्ल्ड्स नोटेड गिटारिस्ट who passed away recently, was born in which country? The right answer is option number C. नीदरलैंड में। देखिए तस्वीर इनकी। 6 अक्टूबर को 65 वर्ष की उम्र में लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। इनका जन्म तो नीदरलैंड में हुआ था, जबकि लालन पालन कैलिफोर्निया में हुआ। एडी और उनके भाई एलेक्स ने लॉस एंजलिस में 1970 के दशक की शुरुआत में वैन हेलन की स्थापना की और हार्ड रॉक बैंड प्रसिद्ध सनसेट स्ट्रीप का एक प्रधान गीत बन गया। ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम फॉर रूरल एरियाज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि 2021 तक राज्य के सभी 14,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवा सेतु का विस्तार करने के साथ ही प्रत्येक गांव में घर घर तक आसान और तेज इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का उनकी सरकार वादा करती है। पहले चरण में राज्य की 3,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में 27 विभिन्न सरकारी सेवाओं योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairman of State Bank of India? The right answer is option number D. इनका नाम है दिनेश कुमार खारा। इन्होंने रजनीश कुमार का स्थान लिया, जिन्होंने 6 अक्टूबर 2020 को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल भी 3 साल का ही होगा। डेयरिंग सिटीज 2020 सम्मेलन में भाग लेने वाले दुनिया भर के 5 नेताओं में से एकमात्र भारत के नेता कौन बने? Who became the only India leader from among the 5 leaders from all over the world that attended the Daring Cities 2020 conference? The right answer is option number D. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस सम्मेलन को जर्मन सरकार के समर्थन से ICLEI और जर्मनी के सिटी ऑफ बॉन द्वारा 7 अक्टूबर को आयोजित किया गया। अरविंद केजरीवाल को कोलंबिया के शहर बोगोटा, ब्राजील के शहर साओ पोलो, अमेरिका के लॉस एंजलिस और युगांडा के एंतेबे के शहरी नेताओं एवं निर्णय निर्माताओं के साथ जलवायु आपातकाल और पर्यावरणीय अस्थिरता से निपटने के लिए बहुस्तरीय कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया। एक्संथोमोनास ओरिएज पीवी ओरिएज, जिसे आमतौर पर जो संक्रमण के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर में किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? एक्संथोमोनास ओरिएजे पीवी ओरिएजे, also commonly known as जो infection, damages which crop worldwide? The right answer is option number B. ये राइस को प्रभावित करता है। न्यूज में क्यों है? भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित DST इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप के तहत सेंटर फॉर
प्लांट मोलेकुलर बायोलॉजी उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में कार्यरत एक वैज्ञानिक ने उस प्रणाली की खोज की है जिसके द्वारा जो इन्फेक्शन जो कि चावल में एक गंभीर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज है से निपटा जा सकता है। इस प्रणाली के तहत रोग नियंत्रण रणनीतियों का विकास किया जा रहा है जिनका उपयोग एक टीके के रूप में किया जा सकता है जो चावल की प्रतिरक्षण प्रणाली को सक्रिय करते हैं। किस कंपनी ने ऐसी आर ग्रीन किट नामक RT-PCR किट विकसित की है जो करीब 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम देती है? Which company has developed an RT-PCR kit named R Green Kit that gives the result of a test of COVID-19 in about 2 hours? The right answer is option number C, Reliance Life Sciences। मौजूदा समय में RT-PCR से कोविड-19 की जांच के परिणाम में लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। इसमें प्रयोगशाला में वास्तविक समय में कोरोना में मौजूद न्यूक्लियस अम्ल की पहचान की जाती है। रिलायंस लाइफ साइंसेस मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी है। वैज्ञानिकों ने भारत में कोरोना वायरस से 100 से अधिक जीनोम अनुक्रमण का विश्लेषण करने के बाद यह RT-PCR किट तैयार की है। DRDO ने उड़ीसा तट से दूर व्हीलर द्वीप यानी APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एंटी सबमरीन वारफेयर स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसमें T से क्या तात्पर्य है, यानी स्मार्ट में जो T है उससे क्या तात्पर्य है? DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द एंटी सबमरीन वारफेयर स्मार्ट ऑफ व्हीलर आइलैंड और APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। व्हाट डज द लेटर T स्टैंड इन स्मार्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, टॉर्पेडो। स्मार्ट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। स्मार्ट पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता स्थापित करने में महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें मिसाइल की उड़ान हेतु रेंज एवं ऊंचाई, शंक्वाकार नुकीले भाग का पृथक्करण, टॉर्पीडो का अलग होना और वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म की तैनाती सहित सभी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया गया है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण 5 अक्टूबर को किया गया। लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? इन विच स्टेट हैज द जल कल योजना बीन स्टार्टेड फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, आंध्र प्रदेश में। मुख्यमंत्री YSR जगन मोहन रेड्डी ने YSR जल कल स्कीम की शुरुआत की जिसके तहत राज्य के जरूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था कराई जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि YSR जल कल स्कीम से लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे। रोजर पेनरोज को निम्न में से किसका नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? रोजर पेनरोज was awarded the Nobel Prize 2020 for the right answer is option number B, भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल अवार्ड मिला है और यही है रोजर पेनरोज। इनके साथ 2 और व्यक्तियों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2020 प्रदान किया गया। रोजर तो इंग्लैंड के हैं, ये जर्मनी के हैं, इनका नाम है रेनहार्ड गेंजेल और ये अमेरिका की है एंड्रिया गेज। इन लोगों को ब्लैक होल के बारे में महत्वपूर्ण खोज करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। पुरातत्वविदों द्वारा एक एंग्लो सैक्सन योद्धा के अस्थि पंजर को हाल ही में किस देश में खोजा गया है? रिसेंटली द रिमेन्स ऑफ एन एंग्लो सैक्सन वारलॉर्ड हैव बीन अनकवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, इंग्लैंड में बर्कशायर के एक क्षेत्र में। एंग्लो सैक्सन एक सांस्कृतिक समूह था जो 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड में निवास करता था। इस समूह में जर्मेनिक ट्राइब्स के लोग शामिल थे जो महाद्वीपीय यूरोप से ब्रिटिश द्वीप पर चले गए थे, जहां स्वदेशी ब्रिटिश समूह के लोगों ने एंग्लो सैक्सन संस्कृति एवं भाषा के कई पहलुओं को अपनाया और इनका काल लगभग माना जाता है, यानी एंग्लो सैक्सन का काल माना जाता है ब्रिटेन में 450 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी के बीच। और प्रारंभिक एंग्लो सैक्सन काल में एक अंग्रेजी राष्ट्र का निर्माण हुआ था। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर E, MA गणपति। 1986 बैच के उत्तराखंड संभाग के IPS अधिकारी गणपति
29 फरवरी 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना पांडे समिति की सिफारिशों पर जनवरी 1978 में नागर विमानन महानिदेशालय में एक प्रकोष्ठ के रूप में की गई थी। 1 अप्रैल 1987 को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की पुनर्स्थापना नागर विमानन मंत्रालय में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में हुई। डीजी का पद अगस्त में खाली हुआ था, जब राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया था, तभी से यह पद रिक्त था। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में राज्य स्तर पर स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता? विच स्टेट वन द फर्स्ट प्राइज अंडर स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी एट स्टेट लेवल इन स्वच्छ भारत अवार्ड 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यह पुरस्कार जीता है गुजरात ने। 2 अक्टूबर को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए। यह पुरस्कार स्वच्छता श्रेणियों और पेयजल श्रेणी के तहत दिए गए। इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था, जिनका नाम था स्वच्छ सुंदर शौचालय, जिसके लिए गुजरात का अवार्ड मिला, दूसरा था गंदगी मुक्त भारत और तीसरा था सामुदायिक शौचालय अभियान। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली को जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खारचौर ब्लॉक ने ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया और ग्राम पंचायत स्तर पर तमिलनाडु के चिन्नूर गांव को प्रथम पुरस्कार मिला। दूसरा जो श्रेणी था वो था सामुदायिक शौचालय श्रेणी। इसके तहत गुजरात और उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला। प्रयागराज और बरेली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले का पुरस्कार जीता उत्तर प्रदेश में, और गंदगी मुक्त भारत मिशन के तहत तेलंगाना और हरियाणा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को ऑनलाइन ले जाने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? टू टेक स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑनलाइन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। स्विगी के साथ समझौता किया है। मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन मंच देने हेतु स्विगी के साथ हाथ मिलाया। प्रायोगिक आधार पर इस कार्यक्रम का आरंभ 5 शहरों अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी से किया जा रहा है। भारत और म्यांमार ने साल 2021 की पहली तिमाही तक किस बंदरगाह के परिचालन को शुरू करने पर सहमति जताई? इंडिया एंड Myanmar agreed to start the operation of which port by the first quarter of 2021? The right answer is option number A, सितवे। यहाँ देखिए मैप में, यहाँ पर सितवे पोर्ट है और इसे कोलकाता में हुगली नदी के पास जो पोर्ट है उससे जोड़ा जाएगा, और सी रूट होगा इसका 539 किलोमीटर। सेना प्रमुख MS नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने म्यांमार की यात्रा के दौरान कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद अगले वर्ष 2021 की पहली तिमाही तक सितवे पोर्ट पर ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूं वो उस PDF में मेंशन रहे, तो इसके बारे में सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों, उस PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा ताकि आप एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपए का उपकर मुआवजा आवंटित किया? इन द 42nd मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एलोकेटेड सेस कंपनसेशन टू ऑल द स्टेट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी करोड़ रुपीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 20,000 करोड़ रुपये। 5 अक्टूबर को यह मीटिंग हुई थी। सीतारमण ने कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त 20,000 करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा। जीएसटी परिषद ने साथ ही जून 2020 के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का निर्णय किया। किस भारतीय निशानेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता? विच इंडियन शूटर हैज वन द 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन द 5th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यशस्विनी देसवाल। 23 साल की दुनिया की चौथे नंबर की निशानेबाज यशस्विनी ने
241.7 अंक के साथ 3.1 की बढ़त से खिताब जीता। पिछले साल रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली यशस्विनी सिंह ने क्वालिफिकेशन में 577 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। मिस्र की अहमद नबील दूसरे और उनकी हमवतन यहिया शम्स तीसरे स्थान पर रही। भारत के सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जिसे हाल ही में कमीशन किया गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटर विच हैज बीन रिसेंटली कमीशनड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम है परम सिद्धि। 5 अक्टूबर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने सबसे बड़े HPC-AL यानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को कमीशन किया। यह सुपर कंप्यूटर साइबर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, अंतरिक्ष, कृषि और मोटर वाहन को गति देगा। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित उस फ्रांसीसी क्षेत्र का नाम क्या है जहां कराए गए जनमत संग्रह ने फ्रांस से स्वतंत्रता को खारिज कर दिया है? What is the name of the French region in the Southwest Pacific Ocean where a referendum has rejected independence from France? The right answer is option number D, न्यू कैलेडोनिया। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ न्यूजीलैंड है और इसी के ऊपर बीच में यहाँ पर मिलेगा आपको ये द्वीप न्यू कैलेडोनिया। इस द्वीप की खोज एक ब्रिटिश नेविगेटर जेम्स कुक ने 1974 में की थी। इस पर 1853 में फ्रांस द्वारा कब्जा किया गया था। बाद में 1953 में सभी न्यू कैलेडोनिया के निवासियों को उनकी जातीयता की परवाह किए बिना फ्रांसीसी नागरिकता प्रदान की गई थी। इस क्षेत्र में लगभग 39.1% आबादी कनक समुदाय की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के तट को साझा नहीं करता है? Which one of the following countries does not share the coastline of the Caspian Sea? The right answer is option number B, अर्मेनिया साझा नहीं करता है। मैप में देखिए आप, यहाँ है कैस्पियन सी, ये देश है अर्मेनिया। देखिए इसका लिंक नहीं है कैस्पियन सी के साथ। कैस्पियन की तटीय रेखा है रसिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान द्वारा साझा की जाती है। न्यूज में क्यों है? नारगोनो करबाख क्षेत्र, ये देखिए जो लाल से दिखाया गया है, इस पर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच क्षेत्रीय विवाद हाल ही में भारी संघर्ष के साथ बढ़ गया। यहाँ है अजरबैजान और इस तरफ है अर्मेनिया, इसी को लेकर के एक विवाद है। ये कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? इस क्षेत्र में अर्मेनियाई जातीय लोगों का हिस्सा 95% है, यह उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालांकि इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। 2016 में भी दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक हिंसक लड़ाई हुई थी, जिसे 4 दिवसीय युद्ध के रूप में जाना जाता है। एक वाटर बॉडी है अर्मेनिया में, यहाँ पे देखिए इस वाटर बॉडी का नाम क्या है? काइंडली मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अर्मेनिया में जो ये वाटर बॉडी दिख रही है आपको, इसका नाम क्या है, यानी इस लेक का नाम क्या है? अक्टूबर 2020 के प्रथम सप्ताह में 4 देशों के समूह क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? वेयर वाज द मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द 4 नेशन ग्रुप क्वाड हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इसकी मीटिंग हुई थी टोक्यो में 6 अक्टूबर को। क्वाड देशों की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मेरिसे पेने और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी शामिल हुए। इस बैठक में शामिल चारों देशों ने एक साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने पर बात की। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता की सूची में कौन शामिल नहीं है? Who is not included in the list of Nobel Prize 2020 winner for medicine? The right answer is option number D, विलियम जी केलिन जूनियर। ये नहीं है, बाकी इन तीनों को नोबेल प्राइज 2020 मेडिसिन में मिला है। ऑप्शन नंबर डी को भी नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में, लेकिन 2019 में मिला है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए हार्वे अल्टर, चार्ल्स एम राइस दोनों अमेरिका के हैं तथा यूके के माइकल ह्यूटन को 6 अक्टूबर को नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। हेपेटाइटिस सी रक्त जनित वायरस के कारण उत्पन्न होता है जो यकृत यानी लीवर को प्रभावित
करता है। भारत किस देश के हल्हुमाले में एक 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? इंडिया विल बिल्ड 100 बेड कैंसर हॉस्पिटल एंड 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम इन हल्हुमाले ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये है मालदीव में। यह निर्माण भारत द्वारा पिछले साल मालदीव को दिए गए $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से होगा। अंतिम प्रश्न, इसके बाद पीडीएफ के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसरो द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाले वीनस मिशन शुक्रयान में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शामिल होने की घोषणा की है? विच स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड टू ज्वाइन द वीनस मिशन शुक्रयान टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो इन 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, CNES। ये है फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम। इसरो अध्यक्ष के सिवन और CNES अध्यक्ष जीन यूएस ले गाल ने आपस में बातचीत की और अंतरिक्ष में भारत तथा फ्रांस के बीच सहयोग वाले क्षेत्रों की समीक्षा की। ध्यान में रखिएगा, इस मिशन के लिए एक और तीसरी एजेंसी भी शामिल हो रही है, वो है रूस की रोसकॉस्मोस। यदि वो ऑप्शन में रहता तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता, चूंकि ऑप्शन में है नहीं तो इसलिए CNES सही जवाब है। फ्रांस उन 3 देशों में से एक है जिसके साथ भारत अंतरिक्ष, परमाणु और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग करता है। अन्य 2 देश कौन है? अमेरिका और रूस। तो आइए अब चर्चा करते हैं एम्पियन एकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और उसके पीडीएफ के। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन एम्पियन एकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल 53 पीडीएफ हो जाएंगे, 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक पीडीएफ में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में, तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको पीडीएफ के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 पीडीएफ्स, प्रत्येक पीडीएफ में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे, तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है, तो कुल 280 मिनट। कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे और 15 घंटे में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो करंट अफेयर्स आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल रहेगा, हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज़ और आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है, साथ में पेटीएम, फोनपे, यूपीआई और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।